और गड़बड़ यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बना कौन? जिसके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, बाद में पिताजी जैसे देश आजाद हुआ तो वो जज बन गए। अब दादाजी बैरिस्टर थे, पिताजी जज थे, खुद भी जज बन गए, तो वो आम भारत की आम समस्याओं से बिल्कुल वो दूर हैं, कटे हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई दादाजी के समय से पुलिस मिली हुई थी, तो वो तो खेलने जा रहे हैं तो भी 4 पुलिस वाले जा रहे हैं, कभी सब्जी खरीदने गए नहीं, मार्केट कभी गए नहीं, कुछ देखा नहीं कि एक्चुअल में भारत में संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत का त्योहार कैसा है। उन्होंने तो पढ़ाई हुई कॉन्वेंट स्कूल में, दादा से लेकर आज तक लगातार पुलिस की सुरक्षा के घेरे में थे, जिसको कोजी क्लब कहते हैं, तो कोजी क्लब में थे, तो आम जनता के बीच में से गए नहीं, तो उन्होंने संविधान का इंटरप्रिटेशन वैसे ही किया जैसा उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा या बाहर जाके पढ़ा। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ये कर दिया कि धर्म को रिलीजन समझ लिया और रिलीजन को धर्म समझ लिया। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है संविधान का इंटरप्रिटेशन करना, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, जबकि सच्चाई है धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। मेरी PIL है, आप लोग गूगल करिएगा, धर्म और रिलीजन। अभी केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सबको नोटिस जारी हुआ है। मैंने कहा पहले बेसिक चीज तो बता दीजिए, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, हमारे बच्चों को यही नहीं पता। तो कम से कम एक डायरेक्शन दे दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर तो डाल दे, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, यही नहीं पता। प्राइमरी वाला पढ़ लेगा तो बड़ा होकर भी उसको कभी भूलेगा नहीं, इसलिए ऐसी चीजों को प्राइमरी में डालना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे देश में समस्या यह हो रही है, हम समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, उसके मूल कारण स्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आपके पेट में कैंची डाल के छोड़ दिया, अब आपका पेट दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो कैंची पड़ी, कैंची पड़ी, कैंची पड़ी, पेट दर्द हुआ जा रहा है। पेट दर्द कब बंद होगा, जोर से बोलिए जरा। एक बार दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस कैंची को निकालना पड़ेगा, तब जाके पेट दर्द बंद होगा। उसके पहले हो सकता है क्या? चिल्लाने से पेट दर्द खत्म हो सकता है? हाँ जी, पेट दर्द पे हो सकता है। भारत में अगर आप सोशल मीडिया देखिए, समस्या जीवियों से भरी हुई है। समस्या जीवी मतलब जैसे आंदोलन जीवी होते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पे जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, ऐसे समस्या जीवियों सुबह से लेकर शाम तक तो समस्या दिखाते रहते, बताते रहते हो, सर्कुलेट करते रहते। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप टीवी खोल के देख लीजिए, न्यूज चैनल, सुबह से शाम तक समस्या 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 समस्या। यहां भगदड़ हो गई, यहां काला जादू हो गया, यहां अंधविश्वास हो गया, यहां बलात्कार हो गया, यहां हत्या हुई, यहां फिरौती हुई, अवैध हथियार पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। मूल कारण क्या है? अस्थायी समाधान क्या? नहीं। आ जाओ अपने विधानसभा में, आपकी विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में या पिछले 20 वर्षों में किस समस्या के मूल कारण अस्थायी समाधान पर चर्चा हुई? याद है आपको कोई? बताइए जरा, है कोई एक? आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि इस समस्या पे एक दिन चर्चा हुई थी, उसके रूट काज पे चर्चा हुई, उसके परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा हुई। चलो बाकी छोड़ दो। लोकसभा में किसी समस्या के रूट काज परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा हुई तो आप बता दो। हाँ, बतौलेबाजी होती है, तू में होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती, सब कुछ होता रहता है। हिंदू हिंसक है, फलाना है, ठिकाना है, मतलब दुनिया भर की बातें होती रहती। बड़ी चालाकी से एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू हिंसक है और पूरे देश में शांति है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। क्यों? अगर कह देते ब्राह्मण हिंसक है तो देश भर में कम से कम 1-2 लाख तो ब्राह्मण निकल ही आते सड़क पे। अगर कह देते क्षत्रिय हिंसक है तो देश भर में कम से कम 10-20 लाख क्षत्रिय तलवार लेके लाठी डंडा लेके सड़क पे आ जाते। कहते बनिए हिंसक है और कुछ नहीं करते, कम से कम व्यापारी संगठन सड़क पे आ जाते। दलित हिंसक है तब तो पूछो नहीं क्या होता। तो बड़े चालाकी शब्द क्या यूज किया? हिंदू हिंसक है। अब उन्होंने कह दिया हिंदू हिंसक है, ब्राह्मण सोच रहा है हिंदुओं की बात हो रही, हमारी थोड़ी बात हो रही। क्षत्रिय सोच रहा है हिंदू हिंसक होता, हम थोड़ी हैं। समझ रहे हैं आप कैसे हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया? एक व्यक्ति इतना बड़ा स्टेटमेंट दे के चला गया हिंदू हिंसक है, और
उस मंदबुद्धि आदमी को पता ही नहीं है कि अगर भारत में यह संविधान चल रहा है तो केवल हिंदुओं के कारण चल रहा है। भारत में लोकतंत्र है तो केवल हिंदुओं के कारण है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव डेटा का बूथ होता है, उठा के देख लीजिए, मैं कोई बात बिना फैक्ट के नहीं कहता हूं। इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव डेटा का बूथ होता है, उठा के देख लीजिए। 99% सेंसिटिव बूथ वो कहे जाते हैं जहां हिंदू कम होता है। हिंदू मेजॉरिटी वाला बूथ कभी सेंसिटिव बूथ नहीं होता, हिंदू माइनॉरिटी वाला बूथ ही सेंसिटिव बूथ होता है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़े देख लीजिए। हिंदू हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज भी गंधार होता, वो अफगानिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कभी पाकिस्तान नहीं बनता, आज भी वो कैकेय होता। हिंदू हिंसक होता ईस्ट बंगाल, आज भी ईस्ट बंगाल होता, वो बांग्लादेश नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो वेस्ट पंजाब, आज भी वेस्ट पंजाब होता, वो पाकिस्तान नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से पलायन नहीं करता, हिंदू हिंसक होता नागालैंड से पलायन नहीं करता। हिंदू हिंसक होता मणिपुर से पलायन नहीं करता, हिंदू हिंसक होता मेघालय से पलायन नहीं करता। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 9 राज्यों से खत्म नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की हिम्मत नहीं पड़ती। हिंदू हिंसक होता तो एक भी रोहिंग्या नहीं आता। हिंदू हिंसक होता तो एक भी धर्मांतरण नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो एक भी घुसपैठ नहीं होती। और वास्तव में हिंदू हिंसक होता तो भारत में राम राज्य होता। अब हिंदू हिंसक नहीं है, वो अधर्म का नाश करना छोड़ चुका है। इसलिए अब संविधान की व्यवस्था में यह काम शासन का है कि शासन अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाए। चूंकि भारत में कानून का राज है, राजतंत्र तो है नहीं कि भाई सेना भेज दो, 4 6 10 सैनिक भेज दो, जहां कुछ गड़बड़ हो रहा वहां उनको पकड़ो पीटो पाटो, ये तो हो नहीं सकता। सब कुछ कानून के माध्यम से होना है, और कानून के माध्यम से होना है, और कानून घटिया है तो इसलिए हिंसा खत्म नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ गला काट के जो हत्याएं हुई हैं उनका नाम बता रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, कमलेश तिवारी की हुई, निकिता राजपूत की हुई, कन्हैया लाल की हुई, उमेश कोल्हे की हुई, नेहा की हुई। ये जितनी हत्याओं का मैं नाम ले रहा हूं, इन पे गला काट काट के 10 टुकड़े 20 टुकड़े करके भेजे गए। मैं ऐसे कुछ नाम ले रहा हूं जो बाद में या तो फ्रिज में मिली या तो सूटकेस में मिली। उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। मैं वो नाम ले रहा हूं जिनके लिए बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई थी। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो मैंने नाम लिया है, इनके परिवार के लोग खून के बदले खून कर चुके होते। किया क्या? किससे आशा लगा के बैठे हुए हैं? कोर्ट से। कोर्ट से न्याय मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? कानून घटिया, न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर पहले वाले ने जब किया, आज के 10-12 साल पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी की जब गला काट के हत्या हुई थी बहुत ब्रूटल तरीके से, उसी समय वो 4-5 जितने पकड़े गए थे 1 साल के अंदर फांसी दे दिया होता तो आज खौफ पैदा होता कि नहीं? नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है अधर्म का नाश करने के लिए कठोर दंड व्यवस्था बनाई जाए। नहीं तो जब तक वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक राम राज्य स्थापित करना, विकसित भारत का निर्माण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इस समय भारत के मेट्रो शहरों में 80 साल से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। यह सर्वे बता रहा है कि हर साल 12,000 लोग दिल्ली में एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। बाकी वाटर पोल्यूशन से कितने मरते हैं, बाकी नकली सब्जी खा के कितने मरते हैं, नकली दूध पी के कितने मरते हैं, उसका भी डाटा नहीं आया। यह आया है कि एयर पोल्यूशन से 12,000 लोग मरते हैं।
दिल्ली में रहने वालों की उम्र 12 साल कम हो चुकी है। यह भी सर्वे आ चुका, बाकायदा साइंटिफिक इसका डेटा आया कि हमारी उम्र 12 साल कम हो चुकी है। हम अगर बाहर रहते 90 साल जीते, हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हम 78 साल जिएंगे। ये सर्वे आ चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं।